नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। सीधे आपको लिए चलते हैं सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें ऑपरेशन त्रासदी के बारे में जानकारी दी जा रही है। Terrain it is there, it used to take us 6 to 8 hours, but we used to reach there, and just imagine so many different forces operating in such a small area, what kind of coordination and collaboration is required. And that was achieved at every possible level. And I think that is the strength we have, and that is the strength which gives us more confidence that come what may, we'll keep operating like this, and we'll keep neutralizing terrorists, whosoever comes in our area, which is of responsibility. And not just this, you would have seen that the Delta Force, with the support from White Knight Corps, from Northern Command, and from the support of each and everyone who's sitting here and who's not sitting here also, we are just representing our forces and agencies, but each one contributed that. और चलिए अब शुरुआत करते हैं बिग एक्सक्लूसिव की। आज बिग एक्सक्लूसिव में सबसे पहले बात एआई समिट में कांग्रेस के प्रदर्शन की, जिस मामले में अब गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से गिरफ्तारियां हो रही हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता गिरफ्तार किए जा रहे हैं। कांग्रेस ने एआई समिट, जिसकी विश्व स्तर पर तारीफ हो रही है, वहां पहुंचकर शर्टलेस प्रदर्शन किया था, जिस पर देश भर में कांग्रेस की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर इस प्रदर्शन के पीछे कांग्रेस की मंशा क्या थी, क्या चाहती है कांग्रेस। के देश की बदनामी चाहती है। जहां वर्ल्ड लेवल पर तारीफ हो रही है इस समिट की, अब कांग्रेस के नेता इसको घेरने के लिए और इस पर सवाल खड़े करने के लिए इसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बिग एक्सक्लूसिव में बात स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की करेंगे, क्योंकि अभिमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। आज प्रयागराज पुलिस वाराणसी पहुंचकर उनसे उनके आश्रम में यौन शोषण मामले में पूछताछ करेगी, और इस मामले में उनके शिष्यों से भी पूछताछ की जा सकती है। इन खबरों पर आपको विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले बात एआई समिट में हुए यूथ कांग्रेस के हंगामे की, जिसमें दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। ग्वालियर से इस मामले में 5वीं गिरफ्तारी की गई है। वहीं मुकेश शर्मा नाम के शख्स की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। लेकिन जब मतलब एक वर्ड सुना था पार्टनर, तो हमको पार्टनर बोला करते थे, तो वो वर्ड सुन करके हम भी अट्रैक्ट हुए। ठीक है जी, पार्टनर बन रहे हैं इतनी बड़ी कंपनियों के साथ में, तो उसके साथ में जो है हम भी हो लिए। लेकिन जब हकीकत सामने आई तो देखा कि पार्टनर तो कुछ भी नहीं है, एक सिर्फ शब्द है वो। लेकिन वहाँ पर जो चीज़ें मतलब कमियां महसूस हो रही थी कि इतनी ज़्यादा कमियां थी, उसमें से जो है उन कमियों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा, और बाकी सभागार में बैठे हुए सभी सज्जन व्यक्तियों को भी बताना चाहूँगा। एक तो जो है नीतियाँ अच्छी नहीं थी, चाहे वो किराए को लेकर के हों, या चाहे कमीशन को लेकर के हों, या बाकी जो पार्टनर जो ड्राइवर उनके साथ में कनेक्ट हो रहे हैं उनको लेकर के हों। और दूसरा जो सामाजिक सुरक्षा का जो अभाव हो रहा था कि किसी को अगर कुछ हो जाता है तो किसी को कोई लेना देना नहीं है, पार्टनर है सिर्फ एक शब्द है मात्र। और उसके साथ ही जो है जो कमीशन की दरें थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी, उनको लेकर के जो है बहुत सारी समस्याएं हुई। तो मन के अंदर में एक जिज्ञासा हुई कि भारत टैक्सी जो ड्राइवरों के लिए, सारथी समाज के लिए आया हुआ है, तो इसके अंदर में इन समस्याओं का समाधान होगा क्या, इसके प्रति थोड़ा सा जिज्ञासा मेरी भी है और मेरे साथियों की भी है, शायद सभी लोगों की। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर इसमें कोई मतलब हमारी अगर कुछ समस्याओं का समाधान हो सकता है तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद। देखिए, अभी आप सहकारिता के कंसेप्ट को समझेंगे तो ये सवाल ही खड़े नहीं होंगे। अमूल क्या है? अमूल में गुजरात की 36 लाख माताएं बहनें सदस्य बनी है, एक कोऑपरेटिव है। और 36 लाख माताओं बहनों ने कितना रुपया रोका है, इसमें इन्वेस्ट कितना किया है मालूम है आपको? सिर्फ 50 रुपया। अब 36 लाख माताओं बहनों ने 50 रुपया इन्वेस्ट कर कर अमूल बनाई। ये 36 लाख तो एक दिन में नहीं हुआ, धीरे धीरे कर कर हुआ है। अभी जैसे हमारा 2.5 लाख का रजिस्ट्रेशन हुआ है सारथियों का, तो धीरे धीरे कर कर 36 लाख हुआ था। अब ये 36 लाख माता बहनों की कोऑपरेटिव 1,25,000 करोड़ का टर्नओवर कर रही है। मैं गारंटी से कहता हूं, आपके घर में जो दूध का थैली आता है, या तो मदर डेयरी का दूध होगा या अमूल का होगा। बताइए, आप लोग आता है या नहीं आता है? तो 1,25,000 करोड़ में आपका भी इसमें पार्ट है। अब
फर्क क्या है प्राइवेट डेयरी और कोऑपरेटिव डेयरी में? प्राइवेट डेयरी और कोऑपरेटिव डेयरी में ये फर्क है कि प्राइवेट डेयरी अगर ये 1,25,000 करोड़ का टर्नओवर करे, करती भी है कुछ डेयरियां, थोड़ा, अमूल जायंट है मगर 50 करोड़ 25 करोड़ का टर्न, तो उसमें पशुपालक माता के पास पशु का पालन कर दूध निकालकर डेयरी में भरती है, इसको सिर्फ एक निश्चित रकम मिल जाती है। अमूल में क्या होता है? अमूल में दूध एकत्रित किया जाता है, इसका आइसक्रीम बनता है, इसका थैली में दूध भी आपके यहाँ पहुंचता है, इसका पनीर भी बनता है, इसका दही भी बनता है, इसका घी भी बनता है, इसका दूध का पाउडर भी बनता है। अब ये सब बनता है तो मुनाफा भी होता है, पेड़े भी आप खाओगे, श्रीखंड भी खाओगे, तो मुनाफा प्राइवेट डेयरी में प्राइवेट डेयरी के मालिक के यहाँ जाता है। अमूल में ये बनाने का खर्चा जो 15% से ज्यादा नहीं, उन्होंने बताया 85%, एक्चुअल में 100%, बाकी का 15% तो बनाने का खर्चा है। जैसे आपकी वाहन आप चलाओगे तो पेट्रोल डालना पड़ेगा, ये तो खर्चा है ना। इस तरह से बाकी बना पूरा का पूरा मुनाफा वो दूध पशुपालन करने वाली माता के हाथ में, बेटी के हाथ में चला जाता है। और आपको आश्चर्य होगा, मैं आग्रह करूंगा सहकारिता विभाग को कि 25 माताओं बहनों का एक लिस्ट हमारी साइट पर रखेंगी जिन्होंने एक साल में 1 करोड़ से ज्यादा रुपए का दूध डेयरी में भरा है, जिनकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है। अब कहने के तो वो भी गाय भैंस पाल रही है। परसों के बाद हमारी साइट पर जाएंगे, फोटो के साथ होगा आपके पास उपलब्ध। तो ये जो कंसेप्ट है वो ये है कि जो श्रम कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसी को मुनाफा मिले, किसी सेठ को न मिले। तो गृह मंत्री अमित शाह टैक्सी ड्राइवर से बातचीत कर रहे हैं, जिनकी सुरक्षा पर फोकस किया जा रहा है। भारत टैक्सी ऐप के जरिए उनकी सुरक्षा के साथ साथ उनको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो, इसकी भी कोशिश की जा रही है, जिससे टैक्सी ड्राइवर से इंटरेक्शन करके बातचीत करके ये प्रयास किया जा रहा है कि आने वाले समय में इसमें और कैसे सुधार किया जा सकता है। बढ़ते आगे बात एआई समिट की करेंगे, क्योंकि प्रदर्शन को लेकर लगातार देश भर में नाराजगी देखने को मिल रही है। एआई समिट में हुए यूथ कांग्रेस के हंगामा मामले में दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने ग्वालियर से इस मामले में 5वीं गिरफ्तारी की है। वहीं मुकेश शर्मा नाम के शख्स की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। शर्टलेस प्रदर्शन पर पुलिस का डंडा चला है। एआई समिट में हुए हंगामे के बाद एक्शन में है पुलिस, और यूथ कांग्रेस के 2 नेता ग्वालियर से गिरफ्तार किए गए हैं। राजा गुर्जर और अजय कुमार की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने बरामद की है एक आरोपी की कार। जितेंद्र यादव पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। एआई समिट में अर्धनग्न होकर इन लोगों ने प्रदर्शन किया था। 4 और आरोपियों की इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में यह गिरफ्तारी हुई है। स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच कर रही है, और यह कहा जा रहा है कि इस मामले में गिरफ्तारी के बाद आगे पूछताछ की क्या प्लानिंग थी और क्या मंशा थी, इस पर जानकारी हासिल की जाएगी। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। दिल्ली में एआई समिट के दौरान कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन मामले में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। विरोध करने वाले यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर अब दिल्ली पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। इस मामले में मध्य प्रदेश के ग्वालियर से यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव जितेंद्र सिंह यादव को गिरफ्तार किया गया, जबकि ग्वालियर ग्रामीण के पूर्व अध्यक्ष राजा गुर्जर ने झांसी रोड थाने में सरेंडर किया। दिल्ली पुलिस ने जितेंद्र यादव को कोर्ट में पेश किया और 2 दिन की पुलिस रिमांड मिल गई। यानी अब पूछताछ में पूरे नेटवर्क की परतें खुल सकती है। जांच के दौरान पहाड़गंज से एक होटल में संदिग्ध कार जब्त की गई। कार से प्रदर्शन में इस्तेमाल सामग्री बरामद हुई। एआई समिट प्रदर्शन मामले में दिल्ली पुलिस ने उस गाड़ी को भी जब्त कर लिया है, जिससे प्रदर्शन में इस्तेमाल जो सामग्री है वो भी इस गाड़ी के अंदर से मिली है। और ये गाड़ी आप देख रहे हैं BR नंबर गाड़ी है, जो जानकारी हमें मिल रही है। इस गाड़ी को हिमाचल सदन से दिल्ली पुलिस ने जब्त किया है, और ये गाड़ी जो जानकारी मिल रही है किसी महिला के नाम पर बताई जा रही है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में लगातार की जा रही है। जब दिल्ली पुलिस इस गाड़ी तक पहुंची तो इस गाड़ी के अंदर से प्रोटेस्ट में जिन पोस्टर्स का इस्तेमाल किया गया वो भी बरामद किया गया है।
पुलिस को आशंका है कि एआई समिट में हुए प्रदर्शन में शामिल ज्यादातर लोग दूसरे राज्यों से बुलाए गए थे। इस केस में एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो है मुकेश शर्मा। दिल्ली पुलिस को उसकी तलाश है। मुकेश शर्मा की तलाश तेज हो गई है। मुकेश शर्मा की तलाश में 3 जगह दिल्ली पुलिस ने रेड की। ग्रेटर कैलाश, गुलमोहर, कनक्लेव और गाजियाबाद में रेड की। सूत्रों के मुताबिक जांच में बिहार कनेक्शन की भी पड़ताल की जा रही है। वहीं इस मामले पर पीएम मोदी ने कांग्रेस के नंगे प्रदर्शन पर निशाना साधा। पूरा देश गर्व से भर गया, लेकिन कांग्रेस और इसके इकोसिस्टम ने क्या किया? साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। दिल्ली पुलिस अब साजिश और फंडिंग के एंगल से भी जांच कर रही है। ग्वालियर से गिरफ्तारी, दिल्ली में छापे और बिहार कनेक्शन की जांच। आने वाले दिनों में इस केस में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एआई समिट में बवाल के बाद आखिर आज कहां तक पहुंची, ये आपको बताते हैं। दिल्ली, झांसी, ललितपुर, भिंड, ग्वालियर, इन जगहों से गिरफ्तारियां हुई हैं और अलग अलग शहरों में गिरफ्तारियों के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग थे जो प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे और एआई समिट का माहौल खराब किया था। इस बीच राजस्थान के जयपुर में एआई समिट में प्रदर्शन को लेकर महिला बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। प्रोटेस्ट के दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया है। ये आपको तस्वीर दिखा रही हैं जिस दिन एआई समिट में प्रदर्शन किया गया, और अब आज की तस्वीर देख लीजिए। राजस्थान की राजधानी जयपुर में महिलाओं ने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा है और उनका कहना है कि उनको सद्बुद्धि मिले जिन्होंने एआई समिट पर जाकर प्रदर्शन किया था। एआई समिट में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ एक तरफ कार्रवाई जारी है, वहीं देश भर में अलग अलग जगहों पर लोगों में गुस्सा भी देखा जा रहा है। ये बीजेपी की महिला कार्यकर्ता है जिन्होंने आज प्रदर्शन किया है और उनका ये कहना है कि उन लोगों को सद्बुद्धि मिले जो वर्ल्ड लेवल की समिट को खराब करने की कोशिश कर रहे थे, देश की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कार्रवाई लगातार उनके खिलाफ जारी है। बढ़ते आगे, यौन शोषण के आरोपों पर अभी मुक्तेश्वर ने बयान दिया। उनका कहना है कि पुलिस आएगी तो हम मामले में सहयोग करेंगे, जांच में पूरा सहयोग करेंगे, जो कहानी गढ़ी गई है वो पता चल जाएगी। क्या कह रहे हैं सुनिए। गिरफ्तारी की कार्रवाई करें तो वो भी, हम तो पुलिस का कोई विरोध नहीं करेंगे, हम उसका सहयोग करेंगे। वो जो करेंगे जनता तो सब देख रही है। देखिए 3 कोर्ट है हमारे लिए, एक निचली कोर्ट है, एक मिडिल कोर्ट है और एक सुप्रीम कोर्ट है। तो जो निचली कोर्ट है वो जनता है, जनता सब देख रही है और निर्णय देने वाली है। जो मिडिल कोर्ट है, हाई कोर्ट, वो हमारा हृदय है। हम जान रहे हैं कि हम गलत हैं कि नहीं हैं। और तीसरे ईश्वर है, सुप्रीम कोर्ट, वो भी देख रहा है कि कौन गलत है कौन सही है। तो ऐसी परिस्थिति में तीनों कोर्ट से हमको क्लीन चिट है। हमारा अंतःकरण हमारे साथ है, स्पष्ट कह रहा है कि तुम निर्दोष हो। ईश्वर की तरफ से भी हमको वही सूचना है और जनता की ओर से भी। तो जो झूठ है वो अंत में निकल ही जाता है, पता चल ही जाता है कि ये सब बनावटी था। उगरे अंत न होई निभाऊ, हमने बता दिया। तो जो कहानी गढ़ी गई है वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों झूठी सिद्ध हो जाएगी। और जेल की सलाखें अभी मुक्तेश्वर नंद का इंतजार कर रही हैं। वजह है अभी मुक्तेश्वर नंद और उनके शिष्यों के खिलाफ लगे यौन शोषण के आरोप, जिसके तहत उन पर पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। अब प्रयागराज पुलिस जल्द ही वाराणसी जाकर अभी मुक्तेश्वर नंद पर शिकंजा कस सकती है। मासूमों की इज्जत से खेल, शंकराचार्य जाएंगे जेल। यौन शोषण की जांच अभी मुक्तेश्वरानंद पर आंच। धर्म का रक्षक आज भक्षक की कैटेगरी में खड़ा है। कभी दूसरों को शास्त्र का ज्ञान देने वाला आज अपने ही ज्ञान के सवालों के घेरे में है। न केवल ज्ञान बल्कि उनके चरित्र पर भी सवाल उठ रहे हैं। नौबत हथकड़ी लगने तक आ गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस ने बाल यौन शोषण मामले में कार्रवाई करते हुए अभी मुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदनाथ गिरी पर बीएनएस की धारा 351(3) और पॉक्सो की धाराएं लगाई गई हैं। धर्म की लड़ाई जिनके विरुद्ध हम लड़ रहे हैं,
उनके पास हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं है, इसीलिए वो ये दूसरे रास्ते अपना रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि डरा करके धमका करके इनकी आवाज़ को चुप करा दें। इधर पुलिस अब अभिमुक्तेश्वरानंद पर अपना शिकंजा और तेज करने की तैयारी में है। सूत्रों की माने तो मामले की जांच के लिए जल्द ही प्रयागराज पुलिस वाराणसी जाएगी और अभिमुक्तेश्वरानंद से पूछताछ करेगी। साथ ही पीड़ित नाबालिगों के बयान भी दर्ज किए जा सकते हैं। इसके अलावा ज्योतिषपीठ के अन्य सेवादारों से पुलिस पूछताछ करेगी। बता दें कि अभिमुक्तेश्वरानंद का विवाद माघ मेले की पावन धरती से शुरू हुआ था, जो अब कोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुका है। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर आरोप है कि उनका गुरुकुल अय्याशी का अड्डा बन चुका था। यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि जगतगुरु रामभद्राचार्य के शिष्य और शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने लगाए हैं। बता दें कि शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी ने धारा 173(4) के तहत कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। आशुतोष ब्रह्मचारी ने कोर्ट में 2 बच्चों को पेश करके गंभीर आरोप लगाए थे। कोर्ट में कैमरे के सामने बच्चों के बयान दर्ज हुए थे। शंकराचार्य के नाम पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने जो एक तरह का बंड बना के रखा है, ये सचमुच हिंदू धर्म के लिए एक चिंता का विषय है। तो उन हिंदू में फूट डालने का रास्ता ये सभी तुष्टीकरण नीति करने वाले राजनीतिक पार्टी ढूंढ रहे हैं और इनको एक अभिमुक्तेश्वरानंद के नाम से एक बकरा मिल गया है। हम कोर्ट के दिए गए निर्णय का स्वागत करते हैं। आगे मुकदमा चलेगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा। हम यह जरूर चाहते हैं कि इस प्रकरण में न्याय हो। इतना ही नहीं, पुलिस के अलावा वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी भी अब अभिमुक्तेश्वरानंद पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ अवैध गतिविधियां और आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगाया गया है। वाराणसी स्थित मठ में अवैध निर्माण का मामला भी सामने आया है। कुल मिलाकर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद अब बुरी तरह फंस चुके हैं। पॉक्सो की धाराओं का मतलब है सीधी गिरफ्तारी। कानूनी शिकंजा लगातार उन पर कसता हुआ दिख रहा है और अभिमुक्तेश्वरानंद एक के बाद एक आरोपों में घिरते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर भोपाल से है, जहां क्लब में घुसकर छात्र पर हमला किया गया है। 10वीं के छात्र पर 30 सेकंड में 27 बार चाकू से हमला किया गया है। 2 नाबालिगों ने छात्र पर जानलेवा हमला किया है। कंधे और पीठ पर छात्र को गंभीर चोटें आई हैं। चोटों के निशान, घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसके शरीर पर चोटों के निशान देखे भी जा सकते हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं भोपाल में क्लब के भीतर की, जहां पर 2 छात्रों ने एक नाबालिग छात्र पर हमला किया है। 30 सेकंड में 27 बार चाकू से हमला किया गया, जिससे उसके कंधे और आसपास काफी चोट आई है। सत्यविजय भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़े। सत्यविजय, मामला क्या है, किस वजह से हमला किया गया, क्योंकि हमला करने वाले भी नाबालिग हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, भोपाल के टीला जवाहरपुरा इलाके का ये पूरा घटनाक्रम है, जहां पर कि 2 नाबालिग जो आरोपी हैं वो स्नूकर क्लब में घुसते हैं और एक छात्र जो है, जो कि इनके साथ ही पढ़ता है, 10वीं के तीनों छात्र बताए जा रहे हैं, उस पर लगातार चाकू से वार किए जाते हैं। 30 सेकंड में 27 बार चाकू से हमला किया। जो नाबालिग विक्टिम है उसके ऊपर जो आरोपी हैं वो भी नाबालिग हैं। बताया ये जा रहा है कि दोनों जो ग्रुप हैं, जो बच्चा पिटा और जो मारने वाले हैं, इनके बीच कुछ दिनों पहले भी विवाद हुआ था। एक थप्पड़ मारा था जो विक्टिम है इस मामले में उसने, उसी का बदला लेने के लिए जो 2 आरोपी हैं ये स्नूकर क्लब में फिल्मी स्टाइल में घुसते हैं और उसके बाद चाकू निकालकर ताबड़तोड़ तरीके से एक के बाद एक 27 बार करते हैं। 30 सेकंड में 27 बार चाकू से हमला किया जाता है, जिसमें कि जो बच्चा है, जो पीड़ित छात्र है, उसको कई चोटें आई हैं, उसका अस्पताल में इलाज भी किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि चूंकि जो आरोपी बच्चे थे, जो आरोपी छात्र थे, वो भी नाबालिग हैं, इसीलिए पुलिस ने इसमें जो भी जमानती धाराओं में केस दर्ज किया और उन्हें वॉन्ड ओवर करके छोड़ दिया। अब पुलिस का यह कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट के बाद धाराएं बढ़ेंगी तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ी ही खतरनाक ये घटना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, और धाराएं बढ़ेंगी उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सत्यविजय, बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। आगे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन एक और जानकारी आपको दे दें कि तमिलनाडु और बंगाल में पकड़े गए लश्कर तैयबा के मॉड्यूल पर बड़ा खुलासा हुआ है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में आतंकी पकड़े गए, जिनकी संख्या 8 है। दिल्ली पुलिस
पुलिस के स्पेशल सेल ने खुलासा किया है कि तमिलनाडु से पकड़े गए 6 बांग्लादेशी नागरिकों को बांग्लादेश से इनका आतंकी मॉड्यूल चल रहा था। हैंडलर शब्बीर अहमद इनको निर्देश दे रहा था। लश्कर के मॉड्यूल का हैंडलर है शब्बीर अहमद। शब्बीर ने बांग्लादेश में बना रखा है अपना बेस। हाफिज सईद और रहमान लखवी के संपर्क में था। दिल्ली कोलकाता में लगे थे भारत विरोधी पोस्टर। भारत विरोधी पोस्टर कोलकाता में प्रिंट हुए थे और शब्बीर ने बांग्लादेश से पोस्टर की पीडीएफ फाइल भेजी थी। 8,000 महीने के हिसाब से किराए पर लिया गया था। शब्बीर ने 80,000 से ज्यादा रुपए भी भेजे थे हथियार खरीदने के लिए और पैसा आने वाला था। शब्बीर से मॉड्यूल के लोग सिग्नल ऐप से भी संपर्क में थे। मालदा का उमर फारूक ज्यादा बात करता था शब्बीर से। तो अब ये पूरी जानकारी इस मामले में मिल रही है क्योंकि अब तक 8 गिरफ्तारियां हुई हैं। इन 8 गिरफ्तारियों के बाद और भी जगहों पर लगातार छापेमारी करके इन लोगों से पूछताछ के आधार पर आगे और आतंकियों की गिरफ्तारी की जानकारी हासिल की जा रही है। इसका पर आगे आपको अपडेट देते रहेंगे।